साथियों, स्वागत है सभी का। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्शन के बाद काउंटर्स पर जो सामान जमा होता है वो किस सीक्वेंस में जमा होता है और क्या उनका क्या क्रम होता है। सबसे पहले क्या जमा करते हैं, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो सामान जो सीधे प्राप्त किया जाएगा, मतलब खुला हुआ लिया जाएगा बिना किसी लिफाफे के। सबसे पहले रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सील लेखा, 17 फॉर्म मतपत्र लेखा, और इसकी कम से कम हमें 4 कॉपी बनानी चाहिए। एक कंट्रोल यूनिट पे बन जाएगा और वहाँ पर 2 तो वो कम से कम लेंगे ही, एक लिफाफे में और एक खुला हुआ। पीठासीन की सारी घोषणाएं, पीठासीन की 4 घोषणाएं होती हैं, 4 की 4 घोषणाएं हमें रखनी है अपने साथ। और पीठासीन की दोनों डायरियाँ, 2 डायरियाँ होती हैं पीठासीन की, वो लेना है। तो मतपत्र लेखा 2 जमा होंगे काउंटर पर, और पीठासीन की 4 घोषणाएं, पीठासीन की दोनों डायरियाँ। अब विजिट शीट एक होती है, वो ली जाएगी। इसको सब खुला हुआ ले जाएगा, वो चेक करेंगे सब। वीवीपैट की बैटरी हमें पोलिंग बूथ से ही निकाल लेनी चाहिए, और वहीं ये वीवीपैट की बैटरी भी खुली हुई या रिमूव की हुई लेंगे। एक बैटरी मॉक पोल की पर्चियों का प्लास्टिक वाला सील बंद बैग, जिसमें मॉक पोल की पर्चियाँ रखी जाएंगी, वो भी हमसे सील बंद बैग लिया जाएगा, एक बॉक्स। ठीक है। अब ये हो गया कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट व वीवीपैट, इन तीनों चीज़ों को लिया जाएगा खुला हुआ एक इसी काउंटर पर। ये सारी चीज़ें लेने का सबसे पहले मतपत्र लेखा लेंगे, उसके बाद सारी 4 घोषणाएं, पीठासीन की डायरी, विजिट शीट, वीवीपैट की बैटरी और मॉक पोल का डिब्बा जिसमें पर्चियाँ भरी हुई होंगी, सील्ड। ये सील्ड लिया जाएगा। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट व वीवीपैट जो जितने भी होंगे वो लिया जाएगा। अगर एक है तो एक, अगर एक से ज़्यादा है तो 2, जो जितने भी होंगे। प्रपत्र PS05 कंप्यूटर टेबल पर प्राप्त किए जाएंगे, ये 2 लिए जाएंगे। इसको भी 2 बनाना है सबको, क्योंकि वहाँ पर फिर बाद में परेशानी होती है और इतना रश होता है कि कुछ किया नहीं जा सकता वहाँ खड़े होकर। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे, वो जो काउंटर पर होंगे जिसकी ड्यूटी होगी वो अपने यहाँ पर साइन कर देंगे, नाम लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे, टेबल संख्या लिख देंगे। तो ये जो सामग्री थी ये तो हमें बाई हैंड देनी है, खुली हुई है, बिना किसी लिफाफे के। अब हम दूसरी मटेरियल देखते हैं, दूसरा सामान देखते हैं जो हमें सील्ड देना है और लिफाफे में। अब है सांविधिक लिफाफा। ये जो लिफाफे होते हैं सांविधिक लिफाफे, ये हरे रंग के होते हैं, और इसमें 5 चीज़ें सील्ड की जानी है। 5 लिफाफों में एक बड़ा लिफाफा होता है हरे रंग का, और ये 5 छोटे लिफाफे होते हैं। तो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, जिससे P1 वोटर्स को चिन्हित करेंगे, उसमें वो वाली प्रति। मतदाता सूची। दूसरी है मतदाता रजिस्टर, एक मतदाता रजिस्टर वाला सीलबंद लिफाफा, एक ही ली जाएगा, जिसमें ये वाला रजिस्टर है जिससे P2 जिसमें उनके मतदाताओं के साइन कराएंगे, या इसको 17 का कह सकते हैं। मतदाता पर्चियों का सीलबंद लिफाफा, वो पर्चियां जो P1 इश्यू करेगा, वो वाली पर्चियां, वो एक लिफाफा इसका होगा। इसमें अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का मोहरबंद लिफाफा, जो निविदत मतपत्र बैलेट पेपर यूज नहीं हुए हैं उनका एक लिफाफा बनेगा। और निविदत प्रयुक्त निविदत मतपत्रों और प्रारूप 17 खा की सूची का सीलबंद लिफाफा, 17 खा की सूची और निविदित मतपत्रों का जो यूज्ड किए हुए हैं बैलेट पेपर, उनका एक लिफाफा और उनकी सूची जाएगी। इस तरीके से ये दूसरा हम हो जाएगा, और उसके नीचे प्राप्तकर्ता के अपने साइन कर देंगे, नाम व पद, मोबाइल नंबर, टेबल नंबर लिख देंगे। ये हो गया हमारा सांविधिक लिफाफा। इसके बाद है पीले रंग का लिफाफा। पीले रंग के लिफाफा, ये 11 पैकेट लिफाफों के होंगे। इसमें सबसे पहले आएगी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से इतर, मतलब जो 2-3 हमें वहाँ से वो मिलती हैं मतदाता सूचियाँ, उसमें से एक यूज्ड हो जाएगी, एक पैक हो जाएगी सांविधिक लिफाफे में, और बाकी पीले लिफाफे में हो जाएंगे। इस लिफाफे में सील नहीं करना है इसे। प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के प्रपत्रों का लिफाफा। प्रारूप 12 ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा। 14
प्रारूप 14 में अभ्यचेपित मतों की सूची वाला मोहरबंद लिफाफा, और प्रारूप 14 का में दृष्टिहीन और अशक्त निर्वाचकों की सूची और साथियों की घोषणाओं का लिफाफा। ये हो जाएगा। अब है छठा नंबर पर, निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और उन ऐसे निर्वाचकों की सूची वाला लिफाफा। अभ्यचेपित के संबंध में रसीद, वही और नकदी यदि कोई हो वाला लिफाफा। अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील वाला लिफाफा, और अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों वाला लिफाफा। अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशेष टैग वाला लिफाफा। 11वें नंबर पर है अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रैप सील वाला लिफाफा। तो साथियों ये सारे जो लिफाफे हैं पीले लिफाफे एक बड़े लिफाफे में रख कर जाएंगे और इन्हें सील नहीं करना है, सब बिना सील के जाएंगे। इसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल है, भूरे रंग का लिफाफा जाएगा। भूरे रंग के लिफाफे में 7 पैकेट लिफाफे के होंगे। पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका जो होती है, मैनुअल, ईवीएम एवं वीवीपैट मैनुअल, एमिट स्याही, सेल्फ इंक पैड जो बचे हुए हैं। पीठासीन अधिकारी के मेटल मोहर, निविदत मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए एरो क्रॉस मार्क, रबड़ स्टाम्प, एमिट स्याही रखने के लिए कप। साथियों ये जो है पीठासीन अधिकारी की मेटल मोहर, ये लिफाफे में नहीं जाती है, ये खुली हुई ली जाती है, और ये वीवीपैट और जो बाकी चीज़ हैं उसी टाइम पर उसी काउंटर पर जमा हो जाती है। अब है नीला थैला, नीले रंग का लिफाफा, इसमें बाकी सभी मटेरियल रख के वो जमा हो जाएगा। इसके नीचे प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर हो जाएंगे, पदनाम व पदनाम हो जाएगा, मोबाइल नंबर, टेबल संख्या हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जितना भी मटेरियल है हमारे पास जो थैले में होता है, वो थैला दूसरे काउंटर पर जमा होगा। उस थैले में कुछ यूज्ड मटेरियल होगा, कुछ अनयूज्ड होगा, और उसको दूसरे काउंटर पर जमा कर देंगे। तो साथियों समझता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये चीज़ें आप पोलिंग स्टेशन पर ही तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत ईजी हो जाएगा जमा करना, सिर्फ 5 मिनट में आप जमा कर सकते हैं।